आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास वक्त से पहले ही खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई, यानी पार्लियामेंट का सरमाई इजलास मुकर्ररा मुद्दत से एक रोज कबल ही खत्म हो गया। पूरे सरमाई इजलास में हंगामा ही देखने को मिला। सरमाई इजलास की शुरुआत हंगामे से ही हुई और इख्तिताम भी हंगामे पर ही हुआ। अपोजिशन जहां कई मामलों पर सरकार से बहस के लिए बजिद था, तो वहीं सरकार ने अपने कई अहम बिल सरमाई इजलास में मंजूर करा लिए। विंटर सेशन में अरकान पार्लिमान के मुअत्तली का मामला जोरों शोर से उठाया गया। कई बार सरकार और अपोजिशन में मीटिंग और बैठकर बातचीत भी हुई, लेकिन ऐवान का हंगामा नहीं थमा। सवाल यह उठता है कि क्या मुल्क की पार्लियामेंट अब महज हंगामों के लिए है? आखिर ऐवान में आवाम के मसाइल पर बात कब की जाएगी? और सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार और अपोजिशन क्या अब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं ऐवान के अंदर? इसी पर हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, इस वक्त डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत कुशवाहा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त डिबेट का हिस्सा हैं। अमीक जामई जी स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा है, और कुछ देर में कांग्रेस तर्जुमान भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले यासिर जिलानी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, और जो मौजू है आज डिबेट का कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन हंगामे से ही शुरू हुआ और हंगामे पे ही एक तरह से खत्म हो गया। देखिए, आपने भी देखा और हमने भी देखा अबू हुरैरा साहब के विंटर सेशन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से बिहेवियर रहा है विपक्ष का। विपक्ष के लोग किस तरीके से पार्लियामेंट के बाहर गांधी जी के स्टैचू के सामने जिस तरीके से उनको लोगों ने देखा कि वो एक तरफ तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ वो कैसी कैसी चीजें चल रही थी, खाना चल रहा था और धरने के नाम पे सारी चीजें सारी मीडिया के लोगों ने दिखाई है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव होकर बात करना चाहूंगा। जो बिल पास हुए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण रहा जब हमने हमारी सरकार ने वहां पे बिल्कुल यासिर जिलानी जी, जिस हंगामे की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में यह हंगामा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी सरकारें रही और इससे पहले भी पार्लियामेंट में हंगामा होता रहा है। अपोजिशन कोई भी रहा हो और सरकार कोई भी रही हो, अपोजिशन ने हंगामा किया है। बिल्कुल, जी 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 अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन में जब भी जो रहे हैं लोग, उन्होंने पार्लियामेंट की में इस तरह की चीजें की गई हैं। ये मैं उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इस बार किया है, जिस तरीके से आप शपथ लेके सांसद बनते हैं और मेज और कुर्सी पे चढ़ के आप जो आपका बिहेवियर है, जो आपके अभद्र भाषा का प्रयोग है, जो असंसदीय माना गया है, कई बार लैंग्वेज को लिखने के बाद उसको डिलीट कराया गया है, तो ये भारत के लोगों को सोचने की एक बहुत अहम सोचने का मुद्दा है कि वो किस तरह के लोगों को चुन के पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, जिनका काम जनमानस के हित में बिल को पास कराना, अपनी बात को रखना, ना कि सिर्फ क्योंकि वो हाशिए पे हैं, एक तरीके से राजनीतिक तौर पे, अपनी विचारधारा के तौर पे और हर मुद्दे पे पिछड़ रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट में हल्ला हंगामा करके पार्लियामेंट की कार्रवाई को बाधित करके एक तरीके से जो अवाम के टैक्स के पैसे से सारा कुछ जो सिस्टम और व्यवस्था चल रही है उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो ये सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल इस पार्लियामेंट में इस बार तकरीबन 18 घंटे ऐसे हैं जो हंगामे के चलते एक तरह से बर्बाद हो गया। 18 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है पार्लियामेंट का बर्बाद हुआ है हंगामों की वजह से। तो इसकी आखिर जवाबदेही किसकी होगी? आवाम का पैसा खर्च होता है, एक एक दिन और एक एक मिनट पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है उसमें हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी?
मेरे साथ एक और खास मेहमान विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड, वो भी इस वक्त मेरे साथ डिबेट में जुड़ गई हैं। कांग्रेस तर्जुमान है अनुमा आचार्य जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू पे। अनुमा आचार्य जी, जो बात अभी यासिर जिलानी जी कह रहे थे कि अपोजिशन का जो रवैया था उसकी वजह से पार्लियामेंट में हंगामा होता रहा और बातचीत नहीं हुई। अबू साहब, पहली चीज तो ये कि आपको याद दिला दूं, 15वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था उसको 48% डाउन किया था इसी बीजेपी ने जब ये विपक्ष में थे, और माफिया भी मांगी गई हैं। तो यहां पर बात यह है कि ये सरकार की कुछ एक चीजें हैं जिसके ऊपर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीधा सीधा उनके ऊपर उसके लिस्ट बनाई है, और वो चार्जशीट है एक तरह से। उस चार्जशीट में ये बहुत साफ है। पहली चीज, जो निलंबन हुआ राज्यसभा के सांसदों का, 12 सांसदों का, वो इलीगल है, वो गलत है, उसे नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी बिल ये पास करते हैं उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मतलब जो भी बिल लाया जाता है उस पर बिना चर्चा के पास होता है, और अल्टीमेटली उसका अंजाम क्या होता है हमने देखा, ये थूक कर चाटते हैं। जैसे किसान कानून की बात होती है तो वो आप देख लीजिए, इन्होंने थूक कर चाटा उसको। अब एक और बात करते हैं कि जो अजय मिश्रा टेनी के हम सस्पेंशन की, बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं हो सकता है? देश के लोगों के हित में है या नहीं ये बात? इस तरह के खूंखार दास्तान पहले कभी सुनी है क्या आपने कि इस तरह से लोगों को कुचल दे कोई? और ये व्यक्ति उस जांच को प्रभावित कर सकता है, क्यों ये नहीं हो सकता था? और एक और चीज ये है कि जिस तरह से ये विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, भाई पहले तो खुद गलतियां करते हैं और रोना विसूरना इस तरह शुरू कर देते हैं जैसे विपक्ष की कोई गलती है। विपक्ष तो केवल लोकतंत्र की आवाज है और आवाज उठा रहा है और उठाता रहेगा हमेशा। तो इस तरह से जो ये बात कह रहे हैं उसकी एक खास चीज आपको और बोल दूं, यहीं पर शुरू में ही बोल दूं कि प्रधानमंत्री जो संसद के सत्र ही नहीं अटेंड करते और खुद के ऊपर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपने खाली दर्शन करने में या प्रदर्शन करने में, प्रधानमंत्री संसद की खुद इज्जत नहीं करते, वो खुद क्यों नहीं आते, उनसे सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये सारी चीजें हैं। आप इसका जवाब अब बीजेपी के प्रवक्ता से लें और ये बताएं कि वो किस तरह से संविधान की रक्षा या लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। यासिर जिलानी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं उससे पहले अपने दोनों पैनलिस्ट को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। अमीर जामी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमीर जामी जी, लगातार हमने देखा पिछले कई सेशन पार्लियामेंट के हुए और वो हंगामे की नजर हो गए। विंटर सेशन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन विंटर सेशन भी हमने देखा कि हंगामे से ही शुरू हुआ और हंगामे पे ही खत्म हो गया। देखिए, भारत की जो संसद है वहां पे पूरे देश के नागरिकों की जो तकदीर है उसका फैसला होता है। बिल्कुल। और वहां पे पूरी पकौड़ी खाने तो गया नहीं है। आपको मालूम होगा कि पिछले 2 साल में कोविड के समय में जितने भी सांसद थे 2022 तक उनका पूरा बजट प्रधानमंत्री ने अपने अंदर निहित कर लिया था। वो अपनी लोकसभाओं में जो भी सांसद थे वो काम नहीं कर पाए। अब सवाल यह कि प्रधानमंत्री जी संसद में तो आते नहीं है, अब जवाब किससे लिया जाए? अगर हम उनसे ये पूछेंगे कि पीएम केयर का आपने 50,000 करोड़ रुपए आपने क्या किया, वो जवाब नहीं देंगे। आज तो वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में मौजूद थे, लोकसभा में थे वजीर आजम साहब। आप सुनिए ना, उरेरा जी सुनिए आप। हम पूछेंगे कि ये पेगासस जासूसी का जो मामला है पूरे देश में आपने लोगों का क्यों आप जासूसी करा रहे हो, आप इसका जवाब नहीं दोगे। फिर हम पूछेंगे आपने भारत में किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछ के आपने तीनों कृषि कानून आपने लागू कर दिए, ये जवाब नहीं देंगे। फिर हम पूछेंगे कि किससे पूछ के आपने इसको विड्रॉ कर लिया, ये इस पे जवाब नहीं देंगे। तो हम वहां पे क्या मतलब क्या नौटंकी करने गए हैं? जो विपक्ष के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो उस बिल्डिंग को देखने गए हैं जो हमारे देश में बनाई गई थी? हम वहां पे गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को, देश की सरकार को, हमारे नागरिकों को बताना पड़ेगा कि पीएम केयर का पैसा आपने हड़प के क्या किया। आपने अगर 700 लोग मारे गए, हमारे शहीद जवान, हमारे जो किसान थे शहीद हुए, हम उनके बारे में पूछेंगे, कहेंगे कि कोई हत्या ही नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुआ। हम पूछेंगे ये क्रिमिनल गृह मंत्री कब आप गिरफ्तार करोगे? बीजेपी जवाब नहीं देगी। क्या इस देश के अंदर तानाशाही है? नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा ख्याल रखिए। ठीक है, बात अपनी जरूर रखिए, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का ख्याल रखिए। जी, लोकतंत्र है ना उरेरा जी, मेरा ये कहना है लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को सुनना ही लोकतंत्र का काम है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के पैरेलल अपोजिशन भी बहुत अहमियत की हामिल है, और अगर अपोजिशन ही एक्टिव नहीं होगा,
अपोजिशन अगर आवाज नहीं उठाएगा फिर सरकार तब तो काम ही नहीं करेगी एक तरह से, और सरकार को तो अपोजिशन के मसाइल को सुनना ही पड़ेगा। मैं अजीत कुशवाहा जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद जो सवाल अमीर जामई जी आपने और अनुमा आचार्य जी आपने उठाए वो यासिर जिलानी जी उसके जवाब देंगे। मैं अजीत कुशवाहा जी, सर सवाल ये उठ रहा है कि पार्लियामेंट मुल्क का होता है जहां पर आवाम के इश्यूज और मुद्दे उठाए जाते हैं। कोरोना जैसे दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, लेकिन सर पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सेशन बर्बाद हो जाता है, सिर्फ हंगामे होते रहते हैं। देखिए अब्बू जी, दरअसल संसद को चलाना उसकी जिम्मेदारी जो है सबसे ज्यादा सरकार की होती है। विपक्ष तो जनता के सवाल को लेकर के सवाल सरकार से पूछेगा ही। इस बार आपने देखा कि जो बिल वापस लिया गया कृषि कानून जी, उसके ऊपर भी डिबेट करना चाह रहे थे सदन में। ना ही उस बिल को लाते समय कोई डिबेट हुआ और ना ही उसको ले जाते समय ही कोई डिबेट हुआ। तो बिना डिबेट का सदन कैसे चलेगा? आप डिबेट का जो पूरा का पूरा कल्चर रहा है लोकसभाओं का, उस संस्कृति को ही आप खत्म कर देना चाहते हैं। तो सरकार बेवजह हंगामा करवा करके नहीं चाहती है कि बहस हो। अगर बहस होगी तो उसमें सरकार से सवाल जवाब होंगे और सरकार को तमाम बहसों में बातों का जवाब देना होता है। तो सरकार के लिए बहुत सेफ हो जाता है कि वो बहस ही ना कराए। तो इसलिए सदन को चलाने की जवाबदेही हालांकि सरकार और विपक्ष दोनों की होती है, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा अगर होती है तो वो सरकार की होती है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सदन चल नहीं रहा है, सदन में रोज हंगामे हो रहे हैं। देश भर के लोग सदन की तरफ बहुत उम्मीद भरे निगाहों से देखते हैं और चाहते हैं कि उनके जो इलाके के सवाल हैं, जो उनके मौजूद जरूरियात हैं, उस पर बातचीत हो, लेकिन सदन में बातचीत नहीं होता। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ जो है ऑपोजिशन नहीं है। आप सदन में ऐतिहासिक तौर पर 12 सांसदों को बाहर कर दिया, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? ऐसा क्या गुनाह हो गया सदन में? क्या सदन के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो फिर देश में डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? सदन तो है देश के लोकतंत्र का संरक्षक है। देश के जनता का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इसके सदन जवाबदेह है। अगर सदन में ही संसदीय प्रणाली और बहस की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, उसको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो बिल्कुल सवाल यही उठता है कि अगर ऐवान में और पार्लियामेंट के अंदर ही इस तरह का हंगामा होता रहेगा तो मुल्क के जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, वो आखिर कब उठाए जाएंगे? उस पर बहस कब होगी, उस पर डिबेट कब होगी? और हमने देखा है कि इससे पहले कि आप सरकारें देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मुल्क में अपोजिशन और सरकार नहीं रहा है। अपोजिशन और सरकार साथ में बैठते थे, पार्लियामेंट को कितनी मजबूती से चलाना है, तमाम चीजें तय होती थी अपोजिशन और सरकार के बीच में। मैं यासिर जिलानी जी आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी जी, जो सवाल यहां पर अपोजिशन उठा रहा है, अनुमा आचार्य जी ने या फिर अमीर जामई जी ने कहा कि पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। अगर इस तरह से वक्त बर्बाद होता रहेगा तो इसका जवाब आखिर कौन देगा? अबू हुरैरा साहब, मैं सबसे पहले अमीर जामई जो बिल्कुल जज्बात में आके लाल टोपी का जो असल उदाहरण है उत्तर प्रदेश, जो लाल टोपी पहन लेता है, उसका किरदार क्या है उत्तर प्रदेश वालों का, मैं वो उसको कहां लाल टोपी में कहां जा रहे हैं? अखिलेश यादव ने तो उसका जवाब दिया है ना, वो लाल टोपी में कहां जा रहे हैं? देखिए, नहीं, मैं वहीं आना, मैं पार्लियामेंट ही आना चाह रहा हूं। इनके पार्लियामेंट के 2 मेंबरों पे आना चाह रहा हूं। उसी पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद शफीकुर रहमान बर्क ने हमारी बहनों के लिए क्या कहा है, इससे गिरी हुई बात कुछ हो नहीं सकती। उसी पार्लियामेंट में एसटी हसन ने क्या कहा है, उस पे इनके मुंह में दही जम जाएगी, सपा और लाल टोपी वालों के। वो उस पे, क्योंकि इसी कल्चर के हैं, ये इसी संस्कार के लोग हैं, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि उस आवाम के टैक्स के पैसे से चलने वाला किसके आप बयान देखेंगे? देखिए, बयानों पर इस तरह से मत जाइए। पार्लियामेंट का सेशन आखिर क्यों बर्बाद हो रहा है, इस पर डिबेट कर रहे हैं। उस पर उनके किरदार को भी तो सामने लाना पड़ेगा। देखिए, नहीं वो डिबेट में ही आ रहे ना, ये भी बहुत बड़ी बड़ी बातें। और कांग्रेस की विंग कमांडर जो मोहतरमा है, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो लिंचिंग के जो फादर कहे जाते हैं, राजीव गांधी हिंदुस्तान में लिंचिंग के फादर के नाम से जाने जाते हैं, उनके नाम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे।
लेकिन पार्लियामेंट में क्योंकि पार्लियामेंट नहीं चल रही है, ये अभी बेहद हम संजीदगी जिस भरा मुद्दे पर बहस कर रहे हैं उस पे एक ऐसा इशू है जिसपे हमें खुल के बहस करना पड़ेगा, गुजर चुके हैं, हमें खुल के बहस करना पड़ेगा। जज्बात में ये लोग आगे हैं। यासिर जिलानी जी, देखिए इस तरह की बात मत कीजिए, फिर मुद्दे से हम भटक जाएंगे और इस तरह की बातें करने के लिए अभी बहुत वक्त है, उसमें बात करेंगे। जब इन्होंने तमाम पैनलिस्ट ने यही बात कही। यासिर जिलानी जितने पैनलिस्ट इन्होंने जब आपने भी कहा था कि बिल्कुल ईमानदारी से आप बात करेंगे, आखिर जो बात यहां पर अजीत कुशवाहा जी ने कही या तमाम पैनलिस्ट ने कही कि ईमानदारी से पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, पार्लियामेंट इसी मकसद के तहत बनाया गया था, लेकिन पार्लियामेंट में आज हम देखते हैं कि सिर्फ हंगामा होता है, पूरा का पूरा सेशन 15-20 दिन का सेशन हंगामों की नजर हो जाता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? यासिर जिलानी जी, लेकिन मैंने इसीलिए सोचा था कि आज हम खुल के बहस करेंगे और इस चर्चे पे कोई ना कोई राय कायम करेंगे आपके न्यूज 18 उर्दू के चैनल पे, और आपके व्यूवर्स को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम पॉजिटिव डिबेट भी कर सकते हैं। हम किसी भी एंगल को ऐसा ना हो कि नेगेटिव लेके चले। लेकिन मसला क्या है यहाँ पे, आप देखिए, आप अगर पूछ रहे हैं कि हंगामा क्यों हुआ तो अमित जामी किस तरह की बात कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि हंगामा क्यों किया इनके सांसदों ने, इनके जो लोग सस्पेंड हुए वो क्यों हुए, वो वीडियो लोगों के सामने है। मेज पे खड़े होके नंगा नाच कर रहे हैं। आप कानून व्यवस्था जो आप जिस संविधान की शपथ लेके अनुमा आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुमा आचार्य मैसेज दिया है। अनुमा जी बीजेपी के काबिल प्रवक्ता की न तो भाषा और न विचार, दोनों भी मुद्दे से बिल्कुल भटक के ही वो बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि एक तो देश के लोकतंत्र का, लोगों का पैसा खर्च हो रहा है सदन में व्यवधान होने से, और इसी पहली बार देश के इतिहास में 75 साल में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो खुद पर इतना मोहित है कि अपने प्रचार में 7,000 करोड़ अब तक खर्च कर चुके हैं। अलग अलग विभागों के बजट से उनके प्रचार में पैसे खर्च होते हैं। क्या किसी तरह का मानसिक खलल तो नहीं, इस तरह से खुद को देखते रहना, खुद पर इस कदर फिदा होना, यह हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पैसे संसद के व्यवधान में भी खर्च हो रहे हैं और इनकी मिजाज कुर्सियों में भी खर्च हो रहे हैं। पूरे देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी प्रधानमंत्री ने क्या खुद के ऊपर इतना खर्च किया है? 4-4 बार कपड़े बदल के, 55 कैमरे लगा के, ये चीजें भी देखने में आती है। और इसीलिए जब संसद में भी व्यवधान हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ कह चुके हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात और कह दूं कि यहाँ पे बात इस बात की हो रही है कि संसद में व्यवधान क्यों हुआ, कांग्रेस की अध्यक्षा कहाँ गई है, उसका जवाब हम दूसरी बहस करेंगे। लेकिन हम बात इस समय सदन के व्यवधान की बात कर रहे हैं, लोगों के पैसे खर्च होने की बात कर रहे हैं। आप सबसे फिजूल खर्च सरकार का नुमाइंदे हैं, आप सबसे फिजूल खर्च और सबसे ज्यादा अहंकारी सरकार के भी नुमाइंदे हैं, और ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो आप लोग कर रहे हैं खुद ही गड़बड़ करते हैं और खुद ही रोना पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा है यासिर साहब, बहुत ध्यान से सुनिए कि मर्यादा की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। चलिए ठीक है, मैं अमित जामा जी, मैं दोनों लोगों को देखिए टाइम दे दिया है। जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट बहस के लिए और पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरह की बहस होनी चाहिए उस तरह की बहस वाकई में नहीं हो रही है, यह तो सबके सामने है। अमीर जामी जी, अब सवाल यह उठता है कि सरकार कहती है कि अपोजिशन का रवैया अड़ियल है, अपोजिशन कहता है कि सरकार का रवैया अड़ियल है। रवैया अड़ियल है किसका? आखिर किस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, बहस नहीं हो पा रही है, कि किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पा रही है, गौर फिक्र नहीं हो पा रहा है पार्लियामेंट के अंदर? हुरैरा साहब, मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात रखूंगा जी, कि बीजेपी के जो प्रवक्ता साहब हैं, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मॉब लिंचर कहा है टेलीविजन पे। हमारे देश में ये रिवायत नहीं है कि जो लोग गुजर जाते हैं हम उनके बारे में कोई गलत बात नहीं करते हैं, तारीखी तौर पे जो है। और देखिए, जो संसद में जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो लाल टोपी आवाज है वो के विपक्ष किरदार पे बहस कर लें, और आपके जो वज़ीर-ए-आज़म गुंडा राज मोदी था साहब उस पे बहस कर लें। संसद में आए थे, ठीक है, मैं गुंडा राज रहा है, आपको सुन रहे थे, कटमनी कल्चर रहा है, अमीर जामी जी आपको सुन रहे थे, यासिर जिलानी जी मैं आ रहा हूं, सुन व्यवस्था रही है समाजवादी पार्टी, उस पर चर्चा कर लें। नहीं ठीक है, मैं समाजवादी की जो ये अपना उदाहरण दे रहे हैं
नहीं ठीक है, वो बात पूरी कर लो, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए इसी तरह से हंगामा पार्लियामेंट में होता है, जो हंगामा यहाँ डिबेट में आप लोग कर रहे हैं, यही हंगामा तो पार्लियामेंट में भी होता है। अगर इसी इश्यू पर हम मिल बैठकर बातचीत कर लें, हम इसी इश्यू पर बहस करें, डिबेट करें, तो कुछ निकल कर आएगा। हंगामा करते रहेंगे तो इस आधे घंटे से कोई फायदा नहीं है, हंगामा करेंगे तो इस आधे घंटे से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अमित जामई जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। यासिर जिलानी जी मैं आ रहा हूं। अमित जामई नहीं गलत बात कह रहे हैं ना, ये अपने जो कल्चर है इनका, उस कल्चर को ना दिखाएं। नहीं ठीक है, अमित जामई जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं यासिर जिलानी आ रहा हूं, मैं जवाब का मौका दूंगा। मुझे तो कहने नहीं दिया जा रहा है ना, मुझे टाइम तो दीजिए, 1 मिनट तो दीजिए आप। जी जी 40 सेकंड दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी ने संसद के अंदर जब भी कोई नेशनल इशू आया है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हमारे पर हमले की बात हो या चाइना की तरफ से हमले की बात हो, आपने देखा है कि पूरा देश का विपक्ष देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ, मुल्क के साथ हम खड़े हुए। लेकिन जब विपक्ष जनता की तरफ से बीजेपी से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता है कि आप ये बताओ कि आपने ये जो तीनों कृषि बिल हैं, आपने किससे पूछ के समझदारी से आपने लागू किया, वो नहीं बताना चाहते हैं। फिर जब 700 जवान शहीद हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं, हम लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि उन 700 लोगों की जिंदगियों का क्या होगा, किसानों की, उनके परिवार का क्या होगा, ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। सवाल यह कि स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया क्या है कि जब आप देश के लिए कोई काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया होगा, विपक्ष जो है वो टीम इंडिया होगा। नेताजी तो बतौर बड़े, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी बड़े होकर देश के कितने बड़े नेता हैं, वो तो अजीत कुशवाहा जी, ये लोकतंत्र की खूबी है। अजीत कुशवाहा जी, अब क्या लग रहा है जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, सिर्फ हंगामा और हंगामा, क्या आपको लग रहा है कि अपोजिशन और सरकार एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं? अब ये लड़ाई चल रही है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री डिबेट करते कहां है, वो सिर्फ मन की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ लोग उनका सुने, वो किसी का सुनना नहीं चाहते। हम पिछले 6-7 वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री किसी का बात सुनना नहीं चाहते हैं और वो सिर्फ मन की बात करते हैं। इसीलिए सदन में भी और सदन के बाहर कहीं भी वो किसी का जवाब नहीं देना चाहते। मैं कहना चाहता हूं, ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी हैं, आप जो कह रहे हैं कि जिनको निलंबित किया गया वो नंगा नाच कर रहे थे, पहले तो मैं कह रहा हूं कि भाई अपने शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए। और यही तो है, आप लोगों के इन्हीं शब्दों के वजह से आज देश भी शर्मसार हो रहा है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो संस्थान पार्लियामेंट है वो भी जो है शर्मसार हो रहा है। अब शब्दों पे कंट्रोल करिए। हम कह रहे हैं कि किसी सवाल पे विरोध करना लोकतांत्रिक राइट है। आप अगर किसी को विरोध के बदौलत पूरे सदन के लिए वॉकआउट करा देते हैं, देखिए पुरसुकून माहौल में अगर बातचीत हो, डिबेट हो, बहस हो, तो उसका एक नतीजा निकल सकता है। सिर्फ हंगामा करते रहेंगे और ऐसे ही पार्लियामेंट में सरकार और अपोजिशन अगर बैठते हैं तो मुल्क के मौजूदा हालात पर कम से कम बातचीत होनी चाहिए। मुल्क कोरोना जैसे दौर में गुजर रहा है और अब ओमिक्रॉन का खतरा लगातार मुल्क में बढ़ता जा रहा है, मुझे सबको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसे वक्त में भी अगर हम हंगामा करते रहेंगे, मिलकर नहीं लड़ेंगे कोरोना जैसे खतरे से, या और भी खतरे हमारे सामने हैं, तो फिर क्या नतीजा होगा, हासिल क्या होगा? पार्लियामेंट में 18 या 15 दिन के जो सेशन होते, इससे आखिर हासिल क्या होगा? इस पर अपोजिशन को भी सोचना होगा और सरकार को भी सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अमित जामई साहब, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी और सैयद यासिर जिलानी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।